नमस्कार, सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनके यहाँ पुत्र संतान कब होगी। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन आज भी हम वहीं पर अटके हुए हैं कि हमारे घर को, हमारे जो वंश को आगे बढ़ाने वाला है वो हमारी पुत्र संतान है। यदि हम पुत्र विहीन रहे तो हमारे पार्थिव शरीर को दाग कौन देगा? हमारा जो अंतिम संस्कार है वो कौन करेगा? हमारी जब अंतिम श्वास होगी तो हमें पानी कौन पिलाएगा? एक पुत्र तो होना ही चाहिए। बहुत लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है लोगों की। हर दूसरा आदमी ये जानने की कोशिश करता है कि आरती जी, हमारी कुंडली में, हमारी जन्म पत्री में पुत्र संतान का योग है या नहीं, या फिर मेरा पुत्र जो है वो कब तक जन्म लेगा। 4 पुत्री हैं, 3 पुत्री हैं, 2 पुत्री हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुत्र संतान अहम भूमिका निभाती है। ये आज भी उसी तरह से चला आ रहा है जितना पहले था। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो उन्हीं लोगों के लिए है जो पुत्र संतान की कामना करते हैं या फिर उनके पुत्र है और उसके मोह में इस तरह से पड़े हुए हैं कि उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। महाराजा चित्रकेतु पुत्रहीन थे। महर्षि अंगिरा का उनके यहाँ आना जाना होता था। जब भी आते राजा उनसे निवेदन करते, महर्षि मैं पुत्रहीन हूं, इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा, कृपा करो, एक पुत्र मिल जाए, एक पुत्र हो जाए। ऋषि बहुत देर तक टालते रहे। कहते, राजन, पुत्र वाले भी उतने ही दुखी हैं जितने पुत्रहीन, किंतु पुत्र मोह बहुत प्रबल है। बहुत आग्रह किया, कहा ठीक है, परमेश्वर कृपा करेंगे, तेरे ऊपर भी और तेरे यहां भी पुत्र पैदा होगा। कुछ समय के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। थोड़ा ही बड़ा हुआ होगा कि राजा की दूसरी रानी ने उसे जहर देकर मरवा दिया। राजा चित्रकेतु शोक में डूबे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे, महर्षि को याद कर रहे हैं। महर्षि बहुत देर तक इसी होनी को टालते रहे, लेकिन होनी भी उतनी ही प्रबल। संत महात्मा भी होनी को कब तक टालते? आखिर जो भाग्य में होना है वह होकर रहता है। संत ही है जो टाल सकता है कि आज का दिन इसको ना देखना पड़े। जो टालता रहा आज पुनः आए, लेकिन देव ऋषि नारद को साथ लेकर आए। राजा बहुत परेशान है। देव ऋषि राजा को समझाते हैं कि तेरा पुत्र जहां चला गया है वहां से लौट कर नहीं आ सकता। शोक रहित हो जा, तेरे शोक करने से तेरी सुनवाई नहीं होगी। बहुत समझा रहे हैं राजा को, लेकिन राजा फूट फूट कर रो रहा था। ऐसे समय में एक ही शिकायत होती है कि यदि लेना ही था तो दिया ही क्यों? यह तो आदमी भूल ही जाता है कि किस प्रकार से आदमी मांग कर लेता है। मन्नतें मांगकर इधर उधर जाकर लिया है पुत्र हो, लेकिन आज उन्हें भी उल्हाना दे रहा है। देव ऋषि नारद राजा को समझाते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे कि शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। पहला, ऋणानुबंध। ऋणानुबंध में कहा गया है कि यदि पूर्व जन्म में कोई इंसान जिससे आपने ऋण या उधार लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से आपने धन बर्बाद किया हो तो वह आपके घर में संतान के रूप में जन्म लेगा और आपकी संपत्ति को बीमारियों या व्यर्थ के कामों में तब तक नष्ट करता रहेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा ना हो। दूसरा, शत्रुपुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा
या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, वह उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। तीसरा, उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाती है। चौथा, सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की अगर सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में ना होगा। आप यह ना समझें कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकारों में कोई सा भी जीव भी आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय का स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इसमें या अगले जन्म में वह 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपए जमा हो गए। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपए निकल गए। जरा सोचो कि आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना धन साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वे कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा है वो ऐसे ही रह जाएगा। समझो वह व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, खुद ही खा कमा लेगा। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर चले जाओ वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। मैं मरा, तेरा सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाना है। कुछ भी साथ नहीं जाना है, साथ सिर्फ नेकियां ही जाएंगी। देवऋषि नारद राजा से कहते हैं कि इस आधार पर पुत्र जो है 4 प्रकार के होते हैं। राजन, तेरा पुत्र शत्रु पुत्र था, शत्रुता निभाने आया था, चला गया। यह महर्षि अंगीरा इसी को टाल रहे थे पर तू न माना। समझाने के बावजूद भी राजा रोए जा रहा है, मानो शोक से बाहर नहीं निकल पा रहा है। देवऋषि नारद कहते हैं, राजन, मैं तुझे तेरे पुत्र के दर्शन करवाता हूं। सारी विधि विधान तोड़कर तो देवऋषि उसके मरे हुए पुत्र को लेकर आए। शुभ्रत श्वेत कपड़ों में लिपटा हुआ है, राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। देवऋषि कहते हैं, क्या देख रहे हो? तुम्हारे पिता हैं, प्रणाम करो। पुत्र आत्मा पहचानने से इनकार कर रही है। कौन पिता? किसका पिता? देवऋषि, क्या कह रहे हो आप? न जाने मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितने पिता, मैं नहीं जानता ये कौन है। किस किस को पहचानूं? मेरे आज तक कितने माँ बाप हो चुके हैं, किसको किसकी पहचान रहती है। मैं इस समय विशुद्ध आत्मा हूं। मेरा माँ बाप कोई नहीं, मेरा माँ बाप परमात्मा है। तो शरीर के संबंध टूट गए हैं। जितनी लाख योनियां आदमी भोग चुका है उतने ही माँ बाप। कभी चिड़िया में माँ बाप,
कभी कौवा में माँ बाप, कभी हिरन में, कभी पेड़ पौधे इत्यादि में। अब देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुन लिया राजन, यह अपने आप बोल रहा है। जिसके लिए मैं बिलख रहा हूं वह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। अब राजा ऐसा सोचता है। समझाया, पुत्र मोह केवल मन का भ्रम है, सत्य सनातन तो केवल परमात्मा है। संत महात्मा कहते हैं, जो माता पिता अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को इस जन्म में सुसंस्कारी नहीं बनाते, उन्हें मानव धर्म का महत्व नहीं समझाते, उनको संसारी बनाकर उनके शत्रु समान व्यवहार करते हैं, तो अगले जन्म में उनके बच्चे शत्रु और बैरी पुत्र उनके घर पैदा होते हैं। अतः संतान का सुख भी अपने ही कर्मों के अनुसार मिलता है, जबरदस्ती मन्नत इत्यादि से नहीं। और मिल भी जाए कब तक रहे इसका कोई भरोसा नहीं। मैं आशा करती हूं कि इस कहानी के माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से जो 4 प्रकार के पुत्र बताए और किस तरह से हमारे नाते रिश्तों का ताना बाना बुनता है, वो मैंने यहाँ पर बताया है शास्त्रों के हिसाब से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी संतान हमें कैसी मिली है, उसका क्या हमारे जीवन में असर है, किस तरह से वो अपना रिश्ता निभाएगा, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। तो जब कभी भी आपके मन में ये सवाल आए, पुत्र से जुड़ा हुआ खास करके, तो इस प्रसंग को याद कर लीजिएगा। आपके दिल में, आपके हृदय में जरूर से ये उतर जाएगा कि अगर पिछले जन्म में मैं अच्छे कर्म नहीं कर सका, तो इस जन्म में मैं अच्छे कर्म करूं और उन्हीं संचित कर्मों के माध्यम से मुझे अगला जन्म जो है वो बहुत अच्छा मिले। तो फिलहाल सितारों की दुनिया में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।